Hello students. Hi, welcome back to the class. Hi, this is Karan Singh. Today in the lecture of mathematics class 10, we will be starting with a completely new chapter, surface area and volume. So this is a chapter which is familiar to you because you have studied in ninth standard, and even the most interesting thing in ninth standard you have studied this chapter in such a detail that almost it was having 8 exercises. ओके 8 एक्सरसाइजेस थे आपके तो आपको आई होप क्लियर होगा बट फिर भी इसमें जो भी फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहे हैं पहले मैं उसकी बात करूंगा विल फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द फार्मूलाज ओके फार्मूला कैसे आते हैं फार्मूला क्या बनता है पहले वो समझना है और आज का लेक्चर में पूरा का पूरा फार्मूला को डेडिकेट कर रहा हूँ ठीक है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जिसको नहीं आता बेटा आपको ये करने में मज़ा नहीं आएगा जो आपके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे लाइक यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी एक्सरसाइज बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है ये 4 चैप्टर का एक्सरसाइज उसमें एक ये फ्रस्टम है फ्रस्टम को ओमिट किया गया है एज पर द बोर्ड सिलेबस ओके बट फिर भी मैं फ्रस्टम बता देता हूँ बिकॉज क्यों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत यूनिक है तो इसको ओमिट करके कोई मतलब नहीं है हम मैं देखिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर knowledge okay I'm not going to compromise with anything like that right so don't worry about it but the thing is you have to submit the like work on time okay fine so अभी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको नोट करना ऑलवेज मैं कहता हूँ कि चैप्टर की स्टार्टिंग में आप लिखिए द फॉर्मूला टू बी यूज्ड ओके okay so let's start with the formula okay let's take a space and I will be starting with the formula अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड फिगर से एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फिगर से पहला सॉलिड फिगर लेता हूं मैं क्यूब ओके आई विल टेक क्यूब अब मैं क्यूब की बात करूं और मैं क्यूब का स्ट्रक्चर बनाऊं अगर तो क्यूब कैसे बना है पहले वो हम देखते हैं क्यूब इज मेड अप ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी अभी 10th में हम मैंने 9th में भी समझाया ऐसे ही तो अगर हम अपने सॉलिड फिगर को समझते हैं ना तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान होता है और हम 10th में हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस का मतलब है जैसे कोई आपको रिवर का वॉल्यूम निकालने को बोलेंगे कोई टैंक है कोई पेट्रोल टैंक का व्हीकल है ऐसे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे सकते हैं एक टिफिन बॉक्स है ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको उस फिगर को समझना ज़रूरी है ओके तो इसलिए मैं आपको अब मैं जो भी कहूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ नोट्स बनाइएगा ओके सो मान के चलो एक क्यूब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर्स 6 स्क्वायर्स से बन के मिलके बनता है ओके a six square a set of 6 squares they combine together to form basically a cube okay right so 4 this is 5 and this the side which is left is basically the sixth side okay जो जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है ओके राइट उसके बाद ये फोर्थ है ओके ये वाली जो है फिफ्थ ओके ये नीचे वाली और ऊपर वाली मतलब आपको ना समझ में आए तो बता दूं मैं बॉटम एंड टॉप ये 1 and 4 है लेफ्ट 3 है राइट 2 है ये बैक पोर्शन फिफ्थ है और फ्रंट पोर्शन सिक्स्थ है जैसे 6 साइड्स है ओके ताकि आपको समझ में आए कौन से साइड्स की सर बात कर रहे हैं अब ये स्क्वायर है तो हर साइड सेम ही होगा इसलिए मैं हर साइड को क्या ले सकता हूँ व्हाट आई कैन टेक ये सब मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से ओके मैं इनको थोड़ा क्लियर दिखने के लिए मैं इन नंबर्स को गायब कर देता हूँ ओके ओके सो अब हर साइड को मैं क्या ले सकता हूँ ए ए ए ए ए ए ए एवरी साइड इज ए वाई बिकॉज इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं तब आप क्यूब में आप क्या फाइंड करोगे इफ यू फाइंड इन क्यूब इफ यू आर फाइंडिंग लेट्स से सरफेस एरिया ओके सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
तो इसमें दो तरह का सरफेस एरिया आएगा, एक आएगा TSA टोटल सरफेस एरिया, एक आएगा LSA। ओके, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट TSA, पहले TSA की बात करते हैं। ओके, सो पहले हम किसको बात करते हैं, TSA की। सो सरफेस एरिया में हमारे पास पहले कौन सा आ रहा है, TSA आ रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट TSA, तो TSA मतलब सारे साइड्स का एरिया, 6 के 6। तो एक साइड का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो A इंटू ए स्क्वायर। ओके, और कितने साइड्स हैं, कितने, 6 हैं, 6A स्क्वायर। ओके, इट विल बी 6A स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास आया LSA, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब इसमें हमारे पास मान के चलो कि कितने साइड है, 4 साइड है, मतलब टॉप नहीं काउंट करना है और बॉटम नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा बॉक्स बना रहे हो जिसमें सिर्फ वॉल्स है, टॉप और बॉटम नहीं है, कितने साइड हुए, 4। अब 4 साइड का एरिया निकालो तो क्या करोगे, 4A स्क्वायर, क्योंकि एक का A स्क्वायर है तो 4 साइड का क्या होगा, 4A स्क्वायर। ओके, तो लिख देना ऊपर फॉर 4 वॉल्स। अब मान लो कोई आपको बोलता है कि एक काम करना है आपको ना, ड्रॉप बॉक्स बनाना है। ड्रॉप बॉक्स मतलब जिसमें कोई चीज़ें ड्रॉप की जाती है, तो ड्रॉप बॉक्स होगा तो मतलब उसमें तो बेस होना चाहिए, बस ऊपर का टॉप नहीं होगा। तो कितने साइड हो गए, 5 साइड। ओके, तो CSA, ये भी CSA होगा बट 5 साइड वाला, तो इसका फॉर्मूला होगा 5A स्क्वायर। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, क्यूब के एरिया की। ओके, अब क्यूब के एरिया क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्यूब के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम मतलब तीनों डायमेंशन। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ओके, A इंटू A, दैट इज A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी A क्यूब, मतलब साइड का क्यूब कर दो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा। ओके, so this is the formula of cube. Now let's move on to the next formula. Okay, figure is basically a cuboid. अब cuboid जो है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेप है, लेकिन क्यूबॉइड की क्वेश्चन क्यूब जितने सिंपल नहीं आता, बिकॉज क्यूब क्या है, बड़ा सिंपल सा फिगर है, बट ये है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में होता क्या है वो देखना जरूरी है। क्यूबॉइड का फिगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, तो उसको बताऊं मैं, तो उसमें देखो ये लेंथ हुआ, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ओके, और ये भी एक लेंथ है, तो ये 4 लेंथ हुए। ओके, ये वाला, ये वाला, ये और ये। पहले समझ लो, फिगर समझ में आया बेटा तो आपका काम खत्म। ओके, देन उसके बाद अगर ये देखो तो ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, 4 ब्रेथ हो गए। उस तरह से 4 हाइट होंगे, H H H। ओके, 4 हाइट हो गए, राइट। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट है। ओके, और अगर क्यूबॉइड को बताया जाए तो क्यूबॉइड कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल से बनता है। क्या है, क्यूबॉइड के जो 6 साइड होते हैं वो 6 के 6 अलग अलग रेक्टेंगल होते हैं। तो कैसे होगा, अगर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, L इंटू एच, ये वाले का निकालना है अगर एरिया, तो क्या करोगे, B इंटू एच, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट यहाँ पे लेंथ L है, यहाँ पे ब्रेथ क्या H है, तो इसे करोगे। तो जब आप इसमें भी आप सरफेस एरिया निकालोगे तो TSA निकालोगे। TSA मतलब कितनी, 6 की 6 साइड्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ, ये सब 2-2 बार होंगे। ओके, ठीक है, क्यों 2-2 बार होंगे, देखो बताता हूँ किस तरह से 2-2 बार होंगे, कैसे आया फॉर्मूला, देखने से एकदम क्लियर है। ओके, देखने से ही पता चल जाता है ओके कि फॉर्मूला कैसे आया। देखो यहाँ पे क्या होगा, B इंटू एच, इस साइड भी B इंटू एच, तो 2 B इंटू एच हो गए। अब ये वाला साइड जो है इसमें क्या होगा, L इंटू एच, उस वाले ये वाले साइड में भी क्या होगा, L इंटू एच, तो 2 L इंटू एच हो गए। अब ये टॉप पे क्या होगा, L इंटू बी, बॉटम पे क्या होगा, L इंटू बी, 2 L इंटू बी हो गए, देखा, L इंटू बी, B इंटू एच, H L इंटू एच। ओके, और 2 कॉमन निकाल दिया हमने, तो सब में सब 2 है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, नाउ बात करते हैं हमारे पास, अब हमारे पास जो है आगे बात करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ बेसिकली द वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम की बात करें अगर हम, ओके, सो सॉरी अभी तो CSA बाकी है, CSA। अब CSA में भी देखो यहाँ पे भी क्या होगा, तब खाली 4 साइड हो, मतलब मान के चलो कि आपको कोई कहता है कि मेरे घर की दीवार है,
आपका घर जो होता है लगभग लगभग सबके घर क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप के घर बहुत ही कम होते हैं। ओके, तो क्यूबॉइडल शेप का घर है अगर, तो उसके 4 वॉल, कोई बोले मुझे पेंटिंग करवानी है तो वॉल्स पे पेंट कराता है इंसान, तो 4 वॉल का एरिया चाहिए, कितना कितना एरिया पेंट करना है, तो 4 एरिया अगर वॉल को पेंट करना है तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, अगर सिर्फ चार वॉल्स का एरिया निकालना है तो। अब कोई कहे कि नहीं भाई मुझे छत भी पेंट करना है, तो क्या करेंगे, छत का एरिया कैसे निकलता है देख लो, एल इंटू बी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सी ए से जो निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 वॉल का एरिया निकालेंगे, मतलब 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, मतलब पहले 4 वॉल का एरिया निकाल दो और उसमें क्या प्लस कर दो, एल इंटू बी प्लस कर दो। ओके, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स एंड देन ऐड एल इंटू बी। ओके, क्लियर, तो आपको ये मिल गया, राइट। तो ये 3 केसेस से आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो एरिया कैन बी फाइंड आउट बाय 1 when there are 6 faces, and then after that when you are having 4 walls, and then when you are having the 5 walls. Now we are talking about volume. So volume यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, L इंटू मतलब हाइट लेंथ और ब्रेथ, तो इसका वॉल्यूम क्लियर है, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्लियर, सो ये क्यूबॉइड का आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं next structure, that is basically a cylinder. ओके, अब सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में भी हमारे पास वॉल्यूम भी आएगा और एरिया भी आएगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास, दिस इज आर रेडियस, दिस इज एच हाइट। ओके, ये जो ये डिस्टेंस, इसको हम हाइट कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। तो देखो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर बेसिकली अब देखो तो ये सिलेंडर का फॉर्मूला में हमारे पास एक आएगा सी ए से कर्व सरफेस एरिया, एक आएगा टी ए से टोटल सरफेस एरिया। अब देखो कर्व मतलब ये वाला एरिया, कर्व पोर्शन। तो अब ऊपर से आप देखते हो तो कैसा दिखता है सिलेंडर आपको, एक सर्कल जैसा। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ऊपर से सर्कल दिख रहा है ना, अब इस सर्कल के पास क्या है, हाइट है, तो सरकमफ्रेंस इनटू हाइट कर दो, मतलब 2 पाई आर इंटू एच कर दो, तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच, क्यों, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया का सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब इसमें क्या है, हाइट है, तो इंटू एच कर दो। ओके, राइट। देन अब एक और सी ए से आएगा, कब, जैसे मान लो कोई बोले आपको पेन ड्राइव, आपको पेन होल्डर बनाना है, तो पेन होल्डर में क्या होगा, ये बेस होगा ना, नीचे वाला सरफेस तो होगा ही। ओके, तब नीचे वाला सरफेस अगर होगा तो आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, आप नीचे का सरफेस कैसा होगा, सर्कल होगा ना, तो एक सर्कल ऐड करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच, इसमें क्या ऐड करोगे आप, पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, सर्कल का। तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालो और नीचे का बेस अगर ऐड करना है तो क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैं जहाँ तक प्रेफर करता हूँ कॉमन ले लो, तो पाई दोनों में कॉमन है, रेडियस दोनों का सेम ही होगा, सर्कल और सर्कल का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई निकलेगा और आर निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2h और यहाँ से क्या बचे, यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर में से एक आर निकल गया तो क्या बचेगा, आर। तो ये है इसका फॉर्मूला, मतलब जब आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम या टॉप लेना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर इंटू ब्रैकेट 2h प्लस आर। ओके, अब बात करते हैं टी एस ए की, लेट्स टॉक अबाउट टी एस ए। फाइन, तो टी एस ए की बात करते हैं, तो टी एस ए का मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे दोनों बंद करना पड़ेगा, राइट, मतलब ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी बंद करना है हमको, तब टी एस ए होगा। सो जब ये ऊपर नीचे आप क्लोज करोगे, मतलब एक स्क्वायर यहाँ लगाओगे, एक सर्कल यहाँ लगाओगे, एक सर्कल यहाँ लगाओगे, मतलब आपका कर्व में क्या करना पड़ेगा, 2 सर्कल ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, राइट, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब दोनों में से कॉमन क्या है, 2, और एक कॉमन क्या है, पाई, एक और कॉमन क्या है, आर। तो अंदर क्या बचा, इधर से 2 पाई आर निकल गया तो क्या बचा, एच, और इस साइड से क्या बचा, 2 पाई आर निकल गया तो क्या बचा, एक आर। तो ये हो गया आपका टीएसए का फॉर्मूला। टीएसए मतलब टोटली ऊपर नीचे से बंद। ओके, तो सिलेंडर ऊपर नीचे से बंद होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके,
क्लियर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ओके, तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मतलब क्या चीज़? वॉल्यूम मतलब ये पूरा का पूरा मास। वॉल्यूम में एरिया नहीं होता, अंदर का पूरा कंटेंट। तो ऊपर से सिलेंडर को देखते हो तो ये कंटेंट कैसा है? सर्कुलर है ना, सर्कल जैसा कंटेंट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सर्कल का जो अगर पूरा एरिया निकाले तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसा है? सर्कल है, इसकी एक हाइट भी है, ये सर्कल नीचे तक गया हुआ है, तो इन टू एच कर दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। देखो हर एक फिगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस इस्तेमाल करके मैंने इसका कर्व सर्फेस एरिया निकाल दिया। 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, बट यहाँ पे हाइट भी है, इसलिए 2 पाई आर एच। तो क्या हो गया? कर्व सर्फेस एरिया। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? अंदर वाला पोर्शन। अंदर वाला पोर्शन क्या है? ऊपर से देखो तो सर्कल है, तो सर्कल का अंदर वाला पोर्शन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर सिलेंडर के पास क्या हाइट है तो कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दो। ओके, तो आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। क्लियर इतना? ओके, आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट फिगर, वी विल टेक द नेक्स्ट फिगर एज दिस कोन। तो कोन की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बनाने की कोशिश करूँ। एक्चुअली आई एम यूजिंग द टच स्क्रीन, सो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई एम नॉट यूजिंग द टच पेन। सो अगर मैं इसको, ये रहा कोन। तो कोन की बात करें तो ये हमारा कोन का फिगर है। अब इसमें कोन के टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये यहाँ से ऐसे। ओके, सो ये पोर्शन हो गया आपका रेडियस, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन हो गया आपका हाइट, एंड ये पोर्शन हो गया एल, द स्लांट लेंथ। ओके, या जिसको स्लांट हाइट भी कहते हैं, ये एल हो गया। क्योंकि देखो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है सर इसके एल की क्या ज़रूरत है? क्योंकि एल की ज़रूरत है क्योंकि देखो ये हाइट और इस हाइट में फ़र्क होगा। इसके दोनों, ये लेंथ में, ये हाइट में और ये हाइट के में जो लेंथ का फ़र्क होगा वो बहुत अलग अलग होगा, दोनों हाइट का डिफरेंस होगा। तो इसलिए जो ये स्लांटेड है इसलिए इसको हम इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये डिस्टेंस को हम आर और इसको हम क्या मानते हैं? एच। ये वाली जो है एच। तो अब देखो इधर भी हमारे पास सरफेस एरिया में कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे सी एस ए, देन हमारे पास आएगा टी एस ए। अब देखो सी एस ए की बात करें, अगर सी एस ए की बात करें मतलब ये वाला कर्व सरफेस एरिया की बात चल रही है, बाहर का कर्व सरफेस, इसमें भी कर्व है ना, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? पाई आर एल। अब ये एल, ये वाला लेंथ, इसको हम बोलते हैं पाई आर। अब ये एल अगर नहीं गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। इसके बीच में रिलेशन देखो, ये क्या है? एक तरह का अगर देखें, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा अलग कलर इस्तेमाल करता है तो समझ में आए। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस फाइंड करना है तो क्या करते हैं? हाइट और रेडियस का, हाइट और बेस का स्क्वायर करते हैं। तो अगर ये हाइपोटेनस है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये एच है और ये क्या है? आर है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसका रूट ले लो तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है? एल निकालना है अगर, तो आप क्या कीजिए? एच का स्क्वायर कीजिए, आर का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड करके उसका रूट ले लीजिए तो आपको एल मिल जाएगा। अब रही बात, मान के चलो कि आपको एल की ज़रूरत नहीं है, हमको एल गिवन है। ओके, आपको आर की ज़रूरत है। बस इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दीजिए। ओके, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह से एल फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी 9th में मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक बार क्यों रिकैप दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मेन है और ये चैप्टर बहुत लेंदी है। इस चैप्टर पे बार बार हम समय नहीं दे सकते, तो इसको एक बार करो, अच्छे से करो, ताकि हम दोबारा अगर टाइम दें तो हमको सिर्फ फॉर्मूला पे काम ना करना पड़े, क्वेश्चंस पे काम करना पड़े। तो ये पाई आर एल हो गया। अब मान के चलो किसी ने कहा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, मतलब टोटल मतलब क्या? नीचे से बंद, जैसे आइसक्रीम का कोन वाला आइसक्रीम होता है उसके ऊपर लगी होती है ना, तो क्लोज्ड है। तो क्लोज है तो मतलब क्या हुआ? पाई आर एल है। अब क्लोज करोगे अगर, तो आप ऊपर से क्या ऐड करोगे? एक स्क्वायर ऐड करोगे, सर्कल ऐड करोगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, समझो, प्रैक्टिकली समझोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं है। अब पाई पाई दोनों में कॉमन है, आर यहाँ पे भी एक आर कॉमन है, तो पाई और आर निकाल दो तो अंदर क्या बचता है? इधर से बचता है एल और इधर से बचता है आर। तो पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, ये आपका
कंटेंट बचा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, बड़ा सिंपल सा है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स को एल कैलकुलेट करने में कभी रह जाता है, और कभी क्या करते हैं वो हाइट लेके ही एल सॉल्व करते हैं, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना है हमको। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर। इसी फिगर में हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम बता दूं आपको। ओके, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। अगर आप लोगों को लास्ट ईयर बताया मैंने, वैसे आप एक सिलेंडर लीजिए जिसका रेडियस आर लीजिए, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, आर आर। अब इसका जो हाइट है एच है, तो इसका भी हाइट एच ले लीजिए। मतलब एक कोन और एक ऐसा सिलेंडर ऐसा लीजिए जिसके दोनों के रेडियस सेम हो और हाइट सेम हो। तो आप क्या करेंगे, आप इस कोन में पानी भरिए और इसके अंदर पानी को डालने लगे, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत एक यूनिक चीज़ दिखेगी कि आप जब इसमें पानी भर रहे होंगे तो 3 बार आपको पानी भरे होंगे तो जाके पूरा भरेगा। 3 बार आप इस कोन से पानी पूरा भर के इसके अंदर डालेंगे तो जाके सिलेंडर पूरा पैक होगा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इसके कितने हैं, 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़ा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, ओके, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सी लिखता हूँ, इज इक्वल टू, ओके, क्या है, 1/3, सॉरी 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। इससे पता चलता है प्रैक्टिकली। तो अगर मैं इस 3 को इस साइड ले जाऊं तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 मतलब 1/3 कर दो, तो क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमेशा ऐसा होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये चेक भी करना। ओके, तो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो ये कोन हो गया। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट फिगर, दैट इज बेसिकली द स्पीयर। अब एक स्पीयर क्या होता है, एक स्पेरिकल सर्कुलर पार्ट है, बट स्पीयर का जो सरफेस एरिया है इसमें कर्व सरफेस होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें हाफ हाफ नहीं होता। ओके, और इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन आएगा, ये स्पीयर की बात है, ये स्पीयर। ओके, स्पीयर में लिख लेना, ये इसका हो गया, ये रेडियस है, ये पूरा डायमीटर, ये भी क्या है, हर जगह सेम होता है, ये भी रेडियस है, ये पूरा क्या है, डायमीटर है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा, स्पीयर का आधा कर दो। स्पीयर का आधा करोगे तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या हो गया, ये रेडियस है और ये भी रेडियस ही है, इसका ये जितना ये होता है इतना ही होता है, ये भी रेडियस ही है। तो हेमिस्फीयर में सी ऐसे आएगा, कर्व्ड एरिया, मतलब ये कर्व्ड वाला एरिया। तो सी ऐसे कितना होगा, अब आधा है ये किसका, स्पीयर का। तो स्पीयर का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा उसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन इसमें टी ए से भी आएगा। टी ए से कब, जैसे मान के चलो ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ओके, सॉरी सर्कल के फॉर्म में होगा, मेरे मुंह से बार बार स्क्वायर निकलता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और उसमें एक और स्क्वायर ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर। कितने स्क्वायर हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो आपका हेमिस्फीयर होगा वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये मिल गया आपको क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे सॉलिड फिगर्स के वॉल्यूम ख़त्म होते हैं और एरिया ख़त्म होते हैं। सो प्लीज़ इन वॉल्यूम्स को, इन एरियाज़ को प्लीज़ अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख दीजिए, जैसा मैंने समझाया उस तरह से कर दीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना, बिकॉज इसमें क्या है, कुछ और चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पे है पूरी की पूरी चैप्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मैं आपको समझाऊंगा मैं किस तरह से जब 2 फिगर्स कंबाइन होते हैं आपस में। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप लोगों ने देखा कैप्सूल, ऐसे वाले कैप्सूल आते हैं ना, वो जो सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसे वाले कैप्सूल में ये देखो, ये हेमिस्फीयर है और ये बीच का सिलेंडर है। इस तरह के फिगर को किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो टिल देन प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलाज, ओके, ऑन द फ्रंट पेज एंड रिमेंबर देम। ओके, राइट देम for 2 to 3 times and remember them, and we'll start the next lecture, okay, with the exercise.
Okay, till then, stay at home, study well. Thank you, and have a nice day.